हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एसबीआई के बेहतरीन फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हमारे एक व्यूअर्स ने हमें कमेंट करके पूछा था इस फंड के बारे में, तो आज हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। अगर आपको भी किसी म्यूचुअल फंड्स के बारे में एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले एक साल में 64% का रिटर्न दिया है, जिसने एसबीआई के सारे म्यूचुअल फंड्स को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं एसबीआई का, जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। लेकिन इस फंड में ऐसा खास क्या है, तो आज की इस वीडियो में इस फंड का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये फंड आखिर है क्या, ये आपके पैसे कहाँ लगाता है, इसने पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है और आगे कितना रिटर्न दे सकता है, इस फंड में रिस्क कितना है, और कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पर कितना फंड मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। पिछले कुछ समय में देखा जाए, ज्यादा नहीं 5 साल का ही अगर देखें तो सरकार इस सेक्टर पर काफी ज्यादा काम कर रही है। आने वाले समय में सरकार का इस पर्टिकुलर सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस है और गवर्नमेंट अपने बजट में भी काफी ज्यादा अमाउंट एलोकेट की हुई है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किए गए थे, जिसमें कि काफी सारे काम हो चुके हैं। वर्तमान समय में इंडिया की कंडीशन अभी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी ज्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, इंडिया के आगे के आने वाले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को लेकर क्रिसिल वेबसाइट की ये रिपोर्ट को देख सकते हैं। क्रिसिल कंपनी, जो कि रेटिंग के लिए अच्छी वेबसाइट मानी जाती है, इसके अनुसार जो न्यूज सामने निकल कर आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके अनुसार साल 2024 से 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो अनुमानित लागत लगने वाली है वो है 143 करोड़ रुपीस। तो अब एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम आने वाले समय 6 से 7 सालों में ये पर्टिकुलर सेक्टर काफी ग्रोथ करने वाला है, तो हम इस सेक्टर पर अपना फोकस बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि पिछले 5 सालों में इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ करी है, तो हम पीछे 5 साल चलकर देखेंगे कि यदि इस सेक्टर में डेवलपमेंट किया गया है तो उसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इसके लिए हम निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 साल पहले 2018 में इंडेक्स लगभग 3000 के पास हुआ करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार इस सेक्टर में जो काम हुआ है, यहाँ पर 2020 में कोरोना आ गया था, लेकिन अभी हम 2024 में खड़े हैं। यहाँ से जो रैली इसकी स्टार्ट हुई है वो जबरदस्त स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय इसका इंडेक्स लगभग ये 8000 के पास पहुंच चुका है। तो 3000 से लेकर के 8000 तक पिछले 5 सालों में इसने रैली की है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में 5 सालों में अलग अलग जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग सेक्टर में काम हुआ है, जिसका असर यहाँ पर मार्केट में दिख रहा है। अब जो व्यक्ति 2018-19 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड लिया होगा, तो उसको यहाँ पर काफी ज्यादा रिटर्न मिला होगा। तो आज हम एसबीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो चलिए जानते हैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में। तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपके पैसे उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जैसे सीमेंट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, हेवी इक्विपमेंट कंपनीज, एनर्जी सेक्टर जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2007 में शुरू हुआ था। इस फंड का फंड साइज 2265 करोड़ रुपीस है। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम 5000 रुपए कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न की। तो इस फंड ने पिछले एक साल में 64% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 33% का रिटर्न दिया और 5 सालों में 25% का रिटर्न दिया है। और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने 16% का रिटर्न बना कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके शुरुआती सालों में इसका रिटर्न बहुत ही एवरेज था। इसका कारण है कि 2014 से पहले गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम था, जिस वजह से इस सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो रही थी। चलिए अब आते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड पर। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.41%, जो कि थोड़ा ज्यादा है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हमसे चार्ज करती है हमारी तरफ से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और उन फंड्स को मैनेज करने के लिए।
इस फंड का एग्जिट लोड 0.50% है, यानी कि आप एक साल से पहले अपने फंड को विड्रॉल करते हैं तो आपका 0.50% का चार्ज कटेगा। और इसके टैक्स की बात करें तो अगर आप अपने प्रॉफिट को एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। लेकिन वही आप फंड को एक साल के बाद रिडीम करते हैं और आपका टोटल रिटर्न 1 लाख से ज्यादा है तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं इसकी होल्डिंग। तो इसने 40 कंपनीज में अपनी होल्डिंग ले रखी है। और टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें 9% की होल्डिंग है, फिर है भारतीय एयरटेल जिसमें 5.5% की होल्डिंग है, फिर है लार्सन एंड टर्बो जिसमें लगभग 5% की होल्डिंग है, फिर है टोरेंट पावर, श्री सीमेंट, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील जैसी कंपनी शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं इसका एसेट एलोकेशन, यानी ये फंड आपका पैसा किस जगह लगाता है। तो ये फंड अपना 91% से ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाता है, क्योंकि ये एक इक्विटी एक्टिव फंड है। अब इसके सेक्टर एलोकेशन को देखें, यानी ये आपके पैसे कौन कौन से सेक्टर में लगाता है। ये 19% अमाउंट आपकी एनर्जी सेक्टर की कंपनीज में लगाता है, 12% अमाउंट मटेरियल सेक्टर की कंपनीज में लगाता है और 12% से ज्यादा का अमाउंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज में लगाता है और 11.5% का अमाउंट मेटल एंड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। चलिए अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा मिलेगा। इस फंड में हम लमसम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप इस फंड में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए, और मैं यहाँ रिटर्न ले रहा हूँ 20% का, क्योंकि इसने पिछले 5 सालों में 25% का रिटर्न दिया है और आने वाले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ होने की संभावना है। तो 10 साल बाद आपका फंड बन जाएगा 6,19,000 रुपए। और अगर आप इसे 5 साल और बढ़ा देते तो 15 साल बाद आपका फंड बन जाएगा 15 लाख रुपए। इससे आप खुद भी SIP कैलकुलेटर और लमसम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक डिटेल एनालिसिस। अगर आप भी किसी फंड का एनालिसिस चाहते हैं तो उस फंड का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी तक आपने VKD फिनोकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।